आज काव्य लोक के अखिल भारतीय सितारे ग्रुप द्वारा आयोजित गुरु पूर्णिमा के पावन प्रसंग पर काव्य पाठ हेतु आदेश हुआ है। एक बार सब जुड़ जाएं। सभी को जय जिनेंद्र, जय हिंद। कवि अतुल जी आ गए हैं, स्वागत है आपका। इस कवियों के ग्रुप से सभी कवियों को आरती जी भी आ गए हैं, स्वागत है। और भी जल्दी जल्दी जुड़ रहे हैं। बस थोड़े और लोग जुड़ जाएं तो अपना काव्य पाठ आज के इस पुण्य प्रसंग पर करता हूँ। अंशु जी भी आ गए हैं, उनको भी ज़्यादा जय जिनेंद्र। धीरे धीरे आ रहे हैं सभी। आपका भी स्वागत है सभी का। सभी मेरे इसमें वरिष्ठ कवि भी हैं, मित्र भी हैं और हम मित्र भी हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। तो चलिए, सभी लोग बहुत सारे जुड़ गए हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन प्रसंग पर काव्य लोक के अखिल भारतीय सितारे ग्रुप द्वारा आयोजित इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और विशेष तौर से योगेंद्र जी शर्मा एवं अतुल जी काष्ठ एवं काव्य लोक की समस्त कार्यकारिणी के सभी सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने ये अवसर मुझे प्रदान किया। गुरु पूर्णिमा का पावन प्रसंग है तो 4 पंक्तियां गुरु वंदना के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं और आप सभी का आशीर्वाद मेरे संग बना रहेगा। गुरु कृपा का खूब मेरे पर रही है और यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी पे भी
गुरु की कृपा हमेशा अनवरत बनी रहे। तो वंदना 4 पंक्तियों में आप सभी का आशीर्वाद चाहूँगा कि आज मेरी वंदना स्वीकारिए गुरु, आज मेरी वंदना स्वीकारिए गुरु, भटका हूँ भव सिंधु में उबारिए गुरु, आज मेरी वंदना स्वीकारिए गुरु, भटका हूँ भव सिंधु में उबारिए गुरु, करके कृपा कष्ट नष्ट कीजिए, करके कृपा कष्ट नष्ट कीजिए, आया हूँ शरण आपकी तारिये गुरु, आया हूँ शरण आपकी तारिये गुरु। और एक आपको नुस्खा कह दीजिए, कैसा देता हूँ कि गुरु की कृपा आप सब पर जल्दी बन जाए। तो आपको क्या करना है कि होठों पे रख लो नाम बस जरा प्यार से, होठों पे रख लो नाम बस जरा प्यार से, और मेरे सदगुरु जी गाते हैं एक ही पुकार से, मांगना गे जो भी मांगो गुरु दरबार में तुम, खाली नहीं जाता कोई इसी द्वार से, खाली नहीं जाता कोई इसी द्वार से। और गीत सब लिखते हैं, मैं भी मूलतः ज़्यादातर गीत लिखता हूँ। तो गीत किस लिए लिखता हूँ, और आज यहाँ काव्य लोक के अखिल भारतीय सितारे में मुझे आमंत्रण दिया गया है। तो किन चीज़ों को लेकर, किन भावों को लेकर अपनी बात कहता हूँ, तो ये शुरुआत करता हूँ। और आज क्या करने आया हूँ कि आया हूँ शब्दों की गागरी से, आया हूँ शब्दों की गागरी से, आज रस छलकाने, आया हूँ शब्दों की गागरी से, आज रस छलकाने, सात सुरों से सजे हुए हैं, सात सुरों से सजे हुए हैं मेरे नए तराने, आया हूँ शब्दों की गागरी से, आज रस बरसाने, आज रस छलकाने। अब गीत देखिए कि छंदबद्ध मन गीत सुनाए, लिखता नहीं स्वच्छंद है, और शब्द शब्द का मेरी सांस से ऐसा ही अनुबंध है, छंदबद्ध मन गीत सुनाए, लिखता नहीं स्वच्छंद है, शब्द शब्द का मेरी सांस से ऐसा ही अनुबंध है, जीवन की। और इन गीतों में क्या मिलेगा आपको कि जीवन की अनुभूति के लिखता हूँ अफसाने, सात सुरों से सजे हुए हैं, सात सुरों से सजे हुए हैं मेरे नए तराने, आया हूँ शब्दों की गाग। और गीतों को सुनकर आपको क्या करना है कि डूब जाना तुम भावों में, डूब जाना तुम भावों में, मिल जाएगी
सच्चाई है। और गीतों को तुम गुनगुनाना जब भी हो तन्हाई है। डूब जाना तुम बाहों में, मिल जाएगी सच्चाई है। और गीतों को तुम गुनगुनाना जब भी हो तन्हाई है। मिल जाएंगे, गीतों में क्या मिलेगा आपको कि मिल जाएंगे शब्दों की माल में अर्थ कई अनजाने। सात सरों से सजे हुए हैं, सात सुरों में सजे हुए हैं मेरे नए तराने। गीतों के तराने आया हूँ शब्दों। और अंत देखिए कि मैंने क्या चीज़ लेकर और क्या मन में भाव लेकर गीतों की संरचना की है। और अंतिम बात कि अलंकारों का आलम ले मैंने गीत रच डाले। अलंकारों का आलम ले मैंने गीत रच डाले। गीतों से अभिषेक करूँगा, गीतों से अभिषेक करूँगा, मिलते रहें उजाले। अलंकारों का आलम ले मैंने गीत रच डाले। गीतों से अभिषेक करूँगा, मिलते रहें उजाले, मिलते रहें उजाले। और प्रियदर्शी बन जाएंगे ये, प्रियदर्शी बन जाएंगे ये। आप माने या न माने, सात सुरों से सजे हुए हैं, सात सुरों से सजे हुए हैं मेरे नए तराने। आया हूँ गीतों, छाया हूँ शब्दों की गागरी से, आज रसी बरसाने बरसाने। कई लोग और भी जुड़ गए हैं, सभी को नमस्कार। आज गुरु पूर्णिमा का आरती जी को धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार, आपको पसंद आया। आज आध्यात्मिकता की बात करें, गुरु अध्यात्म का और हमारे जीवन में धर्म का, संस्कार का और मार्ग प्रशस्त जो करता है वह गुरु ही होता है। और गुरु का, और जिसके यहाँ गुरु है तो उसका हर काम शुरू है, प्रारंभ है, उसके यहाँ कोई काम रुकता नहीं है, तो उस गुरु की कृपा होती है। तो अध्यात्म की बात करते हैं। आज की दो छंद एक गीत में पढ़ता हूँ, दो अलग अलग बातें, जीवन क्या है क्या नहीं है, इसी बात को लेकर कुछ पंक्तियाँ लिखने का साहस किया है। आप सभी का आशीर्वाद चाहिएगा। कि जीवन सबका ही संग्राम, जीवन सबका ही संग्राम, अथ से इति तक तू मानव, अथ से इति तक तू मानव, मत करना विश्राम। जीवन सबका ही संग्राम, जीवन सबका ही संग्राम। और जीवन कैसे चल रहा है
कि सुख दुख के पहियों पर चलती सबकी जीवनी रे। सुख दुख के पहियों पर चलती सबकी जीवनी रे। आना जाना खोना पाना खेल खिलाड़ी खेल। सुख दुख के पहियों पर चलती सबकी जीवनी रे। आना जाना खोना पाना खेल खिलाड़ी खेल। चार प्रगर सरपट दौड़े, चार प्रगर सरपट दौड़े, चार प्रगर सरपट चलती दौड़े आठों याम। जीवन सबका ही संग्राम, सबका सिर जीवन ही संग्राम। और अब देखिए 3 पंक्तियां और 3 बात। हमारे ऋषि मुनि ज्ञानी पुरुष या हम साधारण मानव भी कई लोग तपस्याएं करते हैं, पर अभी तक और क्या चीज़ उनको चाहिए वो अब तक मिली नहीं। क्यों नहीं मिली और कैसे नहीं मिली और लास्ट में कैसे मिलेगी, 3 पंक्तियों में 3 बात। और आप सभी का विशेष तौर से आशीर्वाद चाहूँगा कि अभी तक क्यों नहीं मिली हमारे को, कि कोई समझ ना पाया अब तक पारदर्शी की लीला। कोई समझ ना पाया अब तक पारदर्शी की लीला। और क्यों नहीं समझा, कि कोई समझ ना पाया अब तक पारदर्शी की लीला। अपने अहम के गज पर सज कर मानव बना हटीला। कोई समझ ना पाया अब तक पारदर्शी की लीला। अपने अहम के गज पर सज कर मानव बना हटीला। अब कैसे मिलेगा, कि जिस चीज़ को चाहता है जो, कि अपने अहम के गज पर सज कर मानव बना घटीला। प्रियदर्शी कर अहम विसर्जन पाले परम मुकाम। जीवन सबका ही संग्राम, जीवन सबका ही संग्राम। अथ से इति तक तू मानव मत करना विश्राम। जीवन सबका ही संग्राम, जीवन सबका ही संग्राम। ये तो हमारे गुरु की बात हुई, सारी चीज़ें हुई। पर हमारे प्रथम गुरु जो कहते हैं, तो किसी भी प्राणी की प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। और माँ की महिमा क्या नहीं है, वो हम सब जली भांति जानते हैं। कुछ पंक्तियाँ माँ पर देना चाहता हूँ एक गीत के माध्यम से। मैंने क्या सोचा है कि दृष्टि डालो सारी सृष्टि पर, दृष्टि डालो सारी सृष्टि पर, माँ से नहीं बड़ा होता। दृष्टि डालो सारी सृष्टि पर, माँ से नहीं बड़ा होता। जिसने माँ का दिल दुखाया, जिसने माँ का दिल दुखाया, जीवन में दुखड़ा होता। दृष्टि डालो सारी सृष्टि पर, माँ से नहीं बड़ा हो। और मैंने माँ को क्या माना है, आपने क्या माना है, मैं नहीं समझता हूँ कि माँ मंदिर है, माँ मस्जिद है, माँ मथुरा और काशी। ने माना और अविनाशी। माँ मंदिर है, माँ मस्जिद है, माँ मथुरा और काशी। देवों ने भी माँ को माना, जरे अमर और अविनाशी। सदा बरसता ममता का नूर, चाहे रुख
बड़ा होता। दृष्टि डालो सारी सृष्टि पर, हज़मासीन। और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पूरी बात मेरे पूर्ण गीत की भाई अतुल जी ने तारीफ की है, लाइव हैं वो। अब देखिए कि माँ ने क्या किया और हमने क्या किया। आप सभी का आशीर्वाद चाहूँगा कि 9 मास की कठिन तपस्या तब लोरी उसने गाई। 9 मास की कठिन तपस्या तब लोरी उसने गाई। घुटरन घुटरन चलते देख कर कितनी बार माँ मुस्काई। 9 मास की कठिन तपस्या तब लोरी उसने गाई। घुटरन घुटरन चलते देख कर कितनी बार माँ मुस्काई। उसकी उंगली थामे बिना, अरे उसकी उंगली थामे बिना कोई नहीं बड़ा होता। दृष्टि डालो सारी सृष्टि पर, माँ से नहीं बड़ा होता। और इतिहास के पन्नों पर देखिए, इतिहास की बात करता हूँ। हमारे यहाँ कहते हैं कि माँ और घर क्या है। ये देखिए कि इतिहास के शब्दों से कि श्रवण सी संतान पाकर, श्रवण सी संतान पाकर माँ कितनी खुशी होती है। श्रवण सी संतान पाकर माँ कितनी खुशी होती है। राजभवन में गांधारी 100 पुत्रों हित रोती है। श्रवण सी संतान पाकर माँ कितनी खुशी होती है। राजभवन में गांधारी 100 पुत्रों हित रोती है। धन्य धन्य गर्यांगने जिसका, किसका घर धन्य बनता है ये बात बताता हूँ। सच्ची और अच्छी लगी कही हो तो मैंने आपको आशीर्वाद देवे कि धन्य धन्य गर्यांगने जिसमें यह कोहिनूर जड़ा होता। दृष्टि डालो सारी सृष्टि से, माँ से नहीं बड़ा होता। ओसवाला जी भी बम्बई से जुड़ चुके हैं, धन्यवाद। और देखिए कि माँ ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, पर आज की जो इंग्लिश मीडियम की जो हमारी संस्कार पाश्चात्य संस्कृति को लेकर हमारी नवी पीढ़ी जो कर रही है अपने माता पिता के साथ, उसका वर्णन करता हूँ और आप सभी का आशीर्वाद चाहूँगा कि माँ ने क्या किया और हमने क्या किया। देखिए कि सुख दुख और हर संकट में जिस माता ने साथ दिया, सुख दुख और हर संकट में जिस माता ने साथ दिया, उस बालक ने नाथ बनते ही उसको ही अनाथ किया। सुख दुख और हर संकट में जिस माता ने साथ दिया, उस बालक ने नाथ बनते ही उसको ही अनाथ किया। जिसने अपना दूध पिलाया, जिसने अपना दूध पिलाया, नसीब ना रोटी टुकड़ा होता। सिरती डाल और कहाँ जाती सीधी वृद्धाश्रम में। और अंतिम बात कि माँ की बारे में मैं क्या लिखूं। उसकी महिमा अपरंपार है, जैसे गुरु की महिमा, प्रभु की महिमा अपरंपार है, तो माँ की भी महिमा अपरंपार है। अंतिम शब्द। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इसमें मैंने एक बात लाया हूँ, तो शायद अभी तक मैंने जहाँ तक सुना है किसी ने ये इस चीज़ का प्रयोग नहीं। और माँ के पास, देवों के पास भी जो चीज़ नहीं है
बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास नहीं, तो माँ के पास एक अद्भुत अनमोल चीज़ क्या है उसका भी मैं इसमें वर्णन कर रहा हूँ। तो अंतिम पंक्तियाँ कि माँ की महिमा में क्या गाऊँ, माँ की महिमा में क्या गाऊँ, शब्द कोश ही खाली गे, माँ की महिमा में क्या गाऊँ, शब्द कोश ही खाली गे। धिक्कार गे वे बेटे जो माँ को देते गाली गे, माँ की महिमा मैं क्या गाऊँ, शब्द कोश ही खाली गे। धिक्कार गे वे बेटे जो माँ को देते गाली गे, प्रियदर्शी उसके शुभाशीष का, प्रियदर्शी उसके शुभाशीष का, रिक्त नहीं घड़ा होता, दृष्टि डालो सारी सृष्टि पर, माँ से नहीं बड़ा होता। जिसने माँ का दिल दुखाया, जिसने माँ का दिल दुखाया, जीवन में दुखड़ा होता, दृष्टि डालो सारी सृष्टि पर, माँ से नहीं बड़ा होता, माँ से बड़ा नहीं होता। सभी को मैं बहुत बहुत और ख़ास तौर से विशेष तौर से काव्य लोक के अखिल भारतीय सितारे ग्रुप का पुनः आभार प्रकट करता हूँ कि फेसबुक लाइव के माध्यम से मुझे काव्य पाठ करने का अवसर प्रदान किया। पुनश्च आभार। और सभी को जय जिनेंद्र। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस ग्रुप को मेंबर बने, सदस्य बने और इसको लाइक करें, शेयर करें। अपनी प्रतिक्रिया अच्छी या बुरी ज़रूर देवें ताकि सभी उससे अनजान नहीं रहे। आप सभी का प्रेम प्यार मिला, उसके लिए आप सभी सुधीजनों को आभार, धन्यवाद।